नमस्कार साथियों, सभी का इलेक्ट्रिकल ज्ञान टीवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आईटीआई इलेक्ट्रिकल लेवल पर आने वाली सभी भर्तियों के लिए हमने स्पेशल बैच को स्टार्ट किया है और पहले लेसन से अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को लेकर चले हैं। थोड़े समय के बाद में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती जो आने वाली है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन चल रहा है हमारा डीसी थ्योरी का लेसन। उसकी हम 6 क्लास अब तक लगा चुके हैं और 6 क्लासों के अंदर हमने डीसी थ्योरी लेसन को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों, 6 क्लास लगाने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ कि एक क्लास लगाने की और ज़रूरत है। और उसमें क्या होगा, जो आज की जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम डीसी थ्योरी लेसन से जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम में, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, दिल्ली मेट्रो का हो, चाहे कोई नोएडा मेट्रो का हो, चाहे कोई अलग अलग स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भर्ती आती है उनका हो, सबके अंदर क्या होता है, अपने जो ये लेसन है डीसी थ्योरी, इसमें से क्या होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक दो जरूर आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेसन है, थ्योरेटिकल पार्ट इसका काफी इंपॉर्टेंट था। 6 क्लासों में हमने इसको पूरा किया और पूरे विस्तार से मैंने हर एक टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। तो आप 6 क्लास जरूर देखिए, उसके बाद ये 7वीं क्लास देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर अपने को उन 6 क्लासों में जो समझा होगा तभी अपने को ये आज के न्यूमेरिकल आप कर पाओगे। हो सकता है साथियों ये थोड़ी सी क्लास आज वाली थोड़ी सी बड़ी क्लास हो जाए, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस लेसन से बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। हर एक कंपटीशन एग्जाम में कम से कम 2 न्यूमेरिकल जरूर आ जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये क्लास। आज आपकी इस क्लास को देखना पूरे ध्यान से देखनी पड़ेगी आपको, और हर एक क्वेश्चन हर एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहला मैं अगर न्यूमेरिकल लेता हूं इस क्लास के अंदर, डीसी थ्योरी लेसन की बात करें, ओनली फॉर डीसी थ्योरी लेसन की न्यूमेरिकल करेंगे अपने, तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों वो ओम के नियम से बन सकते हैं। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो बन सकते हैं ओम के नियम से, न्यूमेरिकल बन सकते हैं। तो ओम के नियम से क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं? सबसे पहला न्यूमेरिकल अगर अपने लें तो इस प्रकार से कोई इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज लिखी होगी कि एक विद्युत लैंप है जिसमें 200 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है, इसका प्रतिरोध इतना है, अगर वोल्टेज का मान इतना कर दिया जाए तो धारा का मान कितना होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट एक सवाल लिखकर दिखा देता हूं। चलो, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ सकता है, आप भी साथ साथ में लिखते रहिएगा कि एक विद्युत लैंप जो कि 200 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट का है, यदि इस लैंप में 100 वोल्ट सप्लाई दी जाए तो प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात बता देता हूं, ये क्लास अपने स्टार्ट कर दी है तो आपको एक बात का विशेष ध्यान हो कि इस लेसन के अंदर जितने भी अपने फार्मूला आए हैं वो सारे फार्मूला आपको याद होने चाहिए, सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और सारे सूत्रों को कैसे बढ़ते हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। तो इसका अपने उत्तर कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले अपने को जो बताया है कि 200 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट का लैंप है, इस लैंप पर 100 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है तो प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। अब हमेशा न्यूमेरिकल करते समय आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो चीज आपको ज्ञात करनी हो उसका फार्मूला पता होना चाहिए। हमें ज्ञात करनी है विद्युत धारा। विद्युत धारा का फार्मूला होता है I बराबर V/R। I बराबर क्या होता है दोस्तों? V/R। ये विद्युत धारा का फार्मूला है। यानी आपके पास करंट निकालनी है तो वोल्टेज होनी चाहिए और रेजिस्टेंस होना चाहिए। आपको वोल्टेज तो बता दी गई है 100 वोल्ट, आपके पास रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसी चीज दी होगी जहां से आप रेजिस्टेंस जरूर निकाल सकते हो, तभी सवाल का उत्तर निकलेगा।
तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या है, एक पावर बताई है 100 वाट, और एक काम हमेशा और करना है, न्यूमेरिकल कोई भी न्यूमेरिकल हो, किसी भी क्लास का न्यूमेरिकल हो, मैं एक क्लास ऐसी थ्योरी की भी अलग से और लगाऊंगा और उसको ऐसी थ्योरी लेसन में जोड़ दूंगा, उसके अंदर भी अपने सारे जितने ऐसी थ्योरी लेसन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो न्यूमेरिकल अपने करेंगे, क्योंकि मैं ऐसी थ्योरी की 9 क्लास करवा चुका हूं जो मेरी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसके भी सारे न्यूमेरिकल अपने एक क्लास में जरूर करेंगे, क्योंकि डीसी थ्योरी और एसी थ्योरी दोनों के जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए वहां भी मैं उसकी एक क्लास जोड़ूंगा। आपको एक काम हमेशा करना है न्यूमेरिकल करते समय कि जो डाटा अपने को दिया हो उसको इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में लिख लीजिए। जैसे पावर दी है 100 वाट, सॉरी 200 वाट, और वोल्टेज दी है 200 वोल्ट, तो दोस्तों यहां से आप आर ज्ञात कर सकते हो, आर इससे आप ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि पावर का एक फार्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर बटे आर। अब कैसे फार्मूला बना है इसके बारे में मैं एक कार्य शक्ति ऊर्जा के बारे में बता चुका हूं एक क्लास के अंदर, वहां से अपने पावर का फार्मूला डेरिवेट किया था। तो अपने पास यहां पावर बताई है 200 वाट, वोल्टेज है 200 इंटू 200, क्योंकि स्क्वायर करना है इसलिए 200 इंटू 200 बटे आर। यहां से आप आर ज्ञात कर सकते हो दोस्तों, आर बराबर हो जाएगा 200 इंटू 200, ये बटा 200 यहां आ जाएगा। अब कई साथियों को आईटी जो करते हैं उनको थोड़ा सा क्या है कि मैथ में दिक्कत आती है, तो ये कुछ नहीं किया हमने, वजन गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 200 का पहले आर से गुणा किया, 200 आर, 200 इंटू 200, फिर आर का मान ज्ञात करना था तो 200 डिवाइड में चला गया, 200 से ये 200 कट गया, आर का मान आ गया 200 ओम, तो आर का मान आ गया है हमारे पास में 200 ओम। तो वोल्टेज आपके पास 100 वोल्ट, आर का मान आपने ज्ञात कर लिया है 200, आंसर कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो साथियों इस प्रकार से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, इसमें डाटा कुछ अलग दिया हो सकता है, लेकिन तरीका आप ऐसे अपनाओगे और इस तरीके से सवाल करोगे, पावर बता दे, वोल्टेज बता दे, आपको कभी भी पावर बता दे और वोल्टेज बता दे तो हमेशा सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर लिया करो। रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं, इस फार्मूला से, वरना डायरेक्ट याद रखो, आर का फार्मूला खुद बना लो आप, आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी, आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी। तो यहां से आप आर ज्ञात करके, रेजिस्टेंस ज्ञात करके, और बाद में जो भी हमें पूछा जाए उसके हिसाब से आप उत्तर निकाल सकते हो। तो इस प्रकार का कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इससे मिलता जुलता मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूं, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना है, वरना आप मेरे अगर आपको सवाल ना आए तो आप फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी सवाल को सेंड कर सकते हो, वहां अपना उत्तर वहां भी बता सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन है कि एक विद्युत लैंप जो कि 400 ओम प्रतिरोध का है, 400 ओम प्रतिरोध का है, यदि इस लैंप पर 800 वोल्ट, यदि इस लैंप पर 800 वोल्ट सप्लाई दी जाए, मैं इस पर लिख देता हूं, मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करूं ताकि आपको ये बढ़िया क्वेश्चन बन जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने इसको यहां से दोबारा कर लेते हैं। एक विद्युत लैंप जो कि 400 ओम का है, जिसकी वोल्टेज रेटिंग 500 वोल्ट है। एक विद्युत लैंप जो कि 400 ओम का है, जिसकी वोल्टेज रेटिंग 500 वोल्ट है, यदि इस लैंप में 125 वोल्ट सप्लाई दी जाए, 125 वोल्ट सप्लाई दी जाए तो ज्ञात करें। नंबर 1 पॉइंट याद करना है आपको, विद्युत धारा आपको इसमें ज्ञात करना है।
और नंबर 2 ज्ञात करना है 125 वोल्ट पर 125 वोल्ट पर प्रतिरोध क्या होगा। 125 वोल्ट पर प्रतिरोध क्या होगा। और तीसरा आपको ज्ञात करना है इस लैंप की पावर, इस लैंप की कुल पावर। और चौथा आपको अगर ज्ञात कर सकते हो तो ज्ञात कर देना लैंप की पावर खपत क्या होगी। दोस्तों एक अच्छा न्यूमेरिकल बन गया अपना। यहां से एक विद्युत लैंप जो कि 400 ओम का है, जिसकी वोल्टेज रेटिंग 500 वोल्ट है, यानी 500 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज पर काम करेगा। 500 से ज्यादा दोगे तो फिर ये फ्यूज हो जाएगा। यदि इस लैंप में 125 वोल्ट सप्लाई दी जाए तो ज्ञात करें, एक तो करंट ज्ञात करनी है, फिर 125 वोल्ट पर प्रतिरोध कितना होगा वो ज्ञात करना है, फिर इस लैंप की कुल पावर ज्ञात करनी है, कितनी पावर का ये पावर रेटिंग बोल सकते हो आप इसको, इस लैंप की पावर रेटिंग कितनी है, और चौथा ज्ञात करना है लैंप की पावर खपत कितना करेगा 125 वोल्ट पर। ये सारी बातें आपको ज्ञात करनी है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो क्या काम करें, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएं। और जिसको अगर ये सवाल नहीं आता, दोबारा फिर बता देता हूं, मेरे ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पर भी ये सवाल का आंसर भेज सकते हो। जिसका आंसर सही होगा मैं बता दूंगा, जिसका गलत होगा उसको अपने सही भी कर लेंगे। इसको ये सवाल आप नोट कीजिएगा और इसका उत्तर जरूर बताइएगा साथियों। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम ओम के नियम से। ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है कि यदि एक लैंप में 5 मिली एम्पियर धारा 10 माइक्रो वोल्ट देने से प्रवाहित हो रही है, तो इस लैंप का प्रतिरोध ज्ञात करें। दोस्तों अपने क्या है कि प्रतिरोध का कोई सवाल आता है, या कोई धारा का सवाल पूछ लिया जाता है, या कोई वोल्टेज का सवाल पूछ लिया जाता है, तो एग्जामिनर जो एग्जाम जो बनाता है उतना तो वो समझता है कि जो विद्यार्थी एग्जाम देने आएंगे उनको ओम का नियम के फार्मूले तो आते ही होंगे। इतना तो वो खुद अपना माइंड में सोच लेता है कि लगभग सभी बच्चों को आएंगे ओम के नियम के फार्मूले, क्योंकि थोड़ी सी भी तैयारी करते हैं अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तो ओम के नियम के फार्मूले सबको पता है। तो वो क्या काम करता है दोस्तों, डायरेक्ट आपको सीधा बिल्कुल आसान सा नहीं बताएगा कि धारा का मान 5 एम्पियर है, वोल्टेज का मान 10 वोल्ट है, तो प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इतना आसान नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है धारा का फार्मूला सबको पता है, आसानी से वो कर देगा। तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 1-2% टफ बनाने के लिए वो इस प्रकार से क्वेश्चन दे देता है, इसमें धारा मिली एम्पियर में और वोल्टेज को मिली वोल्ट में, या प्रतिरोध बता देता है मिली ओम में, माइक्रो ओम में, इस प्रकार से बता देता है, ताकि जो एग्जाम दे रहा है और जो इस सवाल को सही करेगा कम से कम उसको थोड़ी बहुत मैथ का भी नॉलेज हो, ये वो दिमाग में रखता है एग्जामिनर। तो दोस्तों माइक्रो, मिली और नैनो, पिको, मेगा, ये सब कुछ मैंने किस प्रकार से हल किए जाते हैं एक क्लास के अंदर बताए थे। शायद वो क्लास मेरे को कन्फर्म याद नहीं आ रही है, शायद हो सकता है वो मैंने प्रतिरोध वाली एक क्लास लगाई थी, उसके अंदर मैंने ये सारा कुछ बताया था भी किस प्रकार से मिली को हल करते हैं, किस प्रकार से माइक्रो को हल करते हैं। आज थोड़ा सा दोबारा उसका जिक्र कर लेते हैं, लेकिन पूरा मैंने विस्तार से बताया था। एक प्रतिरोध वाली क्लास लगाई थी मैंने शुरू के अंदर, उसमें मैंने बता दिया था। इस प्रकार का कभी कोई सवाल आए तो बात वही है, सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है आप ये देखा करो हमें दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, उसको इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में लिख लो।
न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका, दिमाग में फिर से बिठाओ कि जब भी कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको एक काम करना है, जो भी हमें डाटा दिया है उसको इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में लिखो और जो ज्ञात करना है वो भी लिखो। जैसे कैसे करेंगे इसको? सबसे पहला काम, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए तो एक काम तो आप कर ही सकते हो प्रयास करने के लिए कि जो चीज दी है उसको इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में लिख लो। जैसे आई दी है तो इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में मेरा मतलब ये है, जैसे धारा बताया तो मैंने इसको आई से रिप्रेजेंट कर दिया, ये वोल्टेज बताई है तो V बराबर 10 माइक्रोवोल्ट, ज्ञात करना है मेरे को रेजिस्टेंस यानी कि R। बस इतना आप कर दो। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल ना भी आए तो आप इतना काम जरूर कर दीजिएगा, कम से कम आप प्रयास करने के लिए लायक हो चुके हो कि आपको ज्ञात करना है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का फार्मूला आपको कम से कम याद ही होना चाहिए, R बराबर V बटे I, R बराबर V बटे I, ये हमारा रेजिस्टेंस का फार्मूला है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V, सबसे पहले वोल्टेज लीजिएगा 10 माइक्रोवोल्ट, करंट है 5 मिली एम्पियर, तो ये वोल्ट, चलो वोल्टेज का सिंबल है, आई का मात्रक एम्पियर है, उसको हटा देते हैं। तो बच्चों को ये सोल्व नहीं करना आता, माइक्रो कैसे सोल्व करें, मिली कैसे सोल्व करें, सीधा एक तरीका बताता हूं, उस तरीके को आप लेकर चलो। और थोड़ी सी मैथ आपको, अगर हल्की फुल्की मैथ भी आती है, आपको बीजगणित के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप ऐसे सवालों को कर सकते हो। जैसे कभी भी आपके किसी भी संख्या के आगे मिली लगाओ, m का, छोटे m का मतलब होता है मिली, तो इसके आगे इसका मतलब है 10 की पावर -3। जिस भी संख्या के आगे मिली लगाओ उसके गुणा के अंदर 10 की पावर -3 लगा दीजिए तो वो हल हो गया। माइक्रो लगा हो तो 10 की पावर -6, यानी माइक्रो को हम 10 की पावर -6 बोलते हैं। अगर कहीं 10 की पावर -6 लगा है तो अपने इसको माइक्रो भी बोल सकते हैं, और जहां माइक्रो को हल करना हो वहां 10 की पावर -6 लगा सकते हैं। इसी प्रकार से नैनो को 10 की पावर -9 बोला जाता है। इसी प्रकार से पिको को 10 की पावर -12 बोला जाता है। ये बातें आपको याद करनी पड़ेगी। इसी तरह जो किलो होता है उसको 10 की पावर 3 बोला जाता है पॉजिटिव में। नेगेटिव और पॉजिटिव पावर का आपको अर्थ पता होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब है कि 10 की पावर -3 है, इसका मतलब ये बनता है कि 1 के बटा में 10 की पावर 3 पॉजिटिव में बढ़ेगी। अगर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना हो और पॉजिटिव को यदि नेगेटिव बनाना हो पावर को, तो आप क्या काम करो, उस संख्या को पलट दो। जैसे इसके बटा में आप 1 मान सकते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर इसको पलटोगे आप, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 10 की पावर -3 थी वो नीचे आकर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। 10 की पावर 3 का अर्थ क्या होता है? 10 की पावर 3 का अर्थ क्या होता है? बच्चे क्या काम करते हैं, 10 की पावर 3 का अर्थ ये लिख देते हैं कि 10 के आगे 3 जीरो। जो ये मेरी क्लास देख रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट जरूर होगा जो ऐसा सोचेगा कि 10 की पावर 3 का मतलब 10 के आगे 3 जीरो, तो ये गलत है। 10 की पावर 3 का मतलब है 10 को 3 बार आपस में गुणा करना है, तो कितना आएगा? 1000। तो यानी 1 के आगे 3 जीरो लगानी है। जब आप इसको हल करोगे तो 0.001, 1/1000 को हल करोगे तो कैसे हल करोगे? 3 नीचे जीरो है तो 3 के बाद ऊपर पॉइंट लग जाएगा 0.001। ये मिली का उत्तर होता है 0.001, यानी 1 का 1000वां हिस्सा, ये होता है मिली। इसी प्रकार से माइक्रो होता है 1 का 10 लाखवां हिस्सा, तो ये बहुत छोटे होते जा रहे हैं। इसी प्रकार से किलो होता है 10 की पावर 3, एक होता है मेगा 10 की पावर 6, एक होता है गीगा 10 की पावर 9। तो ये सारी जो घात है ये पॉजिटिव के अंदर है। ये टेरा है, ये भी घात पॉजिटिव के अंदर है। पॉजिटिव का मतलब है जिसके आगे किलो लगा हो उसके आगे 10 की पावर 3 लगा दीजिए, यानी गुणा में 1000 लगा दीजिए, तो वो हल हो गया। अब देखो दोस्तों, इसको हल करते हैं अपने। 10 माइक्रो है तो मैं क्या काम करूं, 10 के आगे गुणा में 10 की पावर -6 लगा देते हैं। 5 मिली है तो 5 इंटू मिली, मिली होता है 10 की पावर -3 लगा देते हैं। वो चीज आप उतार लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं पता थी तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। अब इसको हल करना है। अब इसको हल करना है तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, कैसे हल करें समझ नहीं आ रहा। तो बहुत आसान बताता हूं,
पूरे ध्यान से समझना। यहां देखें, ऊपर है 10 इंटू 10 की पावर -6, नीचे है 5 इंटू 10 की पावर -3। ये तो हमें जो आंकड़े दिए थे वही है, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। अब 10 की पावर -3 नीचे है, अगर आप इस चीज को ऊपर लेके जाते हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि किसी पावर के अगर आप उसका उल्टा करते हो तो उसकी जो निशान है वो चेंज हो जाते हैं। यानी इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे गुणा के अंदर है, तो घात का निशान जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऐसा काम आप वैसे भी कर सकते हो। 10 की पावर -6 को भी नीचे लेके आ सकते हो, 10 की पावर -6 वो पॉजिटिव में हो जाएगी। लेकिन अपने को गुणा में निकालना है कि गुणा में कितना बढ़ेगा, इसलिए मैं 10 की पावर -3 को 10 की पावर +3 बना दिया ऊपर ले जाकर। 10 में 5 का भाग लगाया, सीधा 2 आ गया, तो 2 तो हमारे पास में आ गया है। अब ये चीज आपको दोस्तों हल करनी आनी चाहिए। अब ये कैसे हल करते हैं, सीधा सा एक बताता हूं। अगर गुणा के अंदर हो और आधार इनके बराबर हैं, ये मैथमेटिकल चीजें हैं जो आपको थोड़ी बहुत समझनी पड़ेगी कि अगर गुणा के अंदर कुछ घातें इस प्रकार से दी हैं और उनके आधार बराबर हैं, बेस उनका बराबर है, जैसे 10 इंटू -6 10 इंटू +3 ये है, तो 10 10 नीचे सेम है, इस प्रकार 8 8 सेम हो सकते हैं, 20 20 सेम हो सकते हैं। अगर इनके आधार सेम हैं तो घातों का आपस में योग होता है, जोड़ होता है। घातों का हमेशा क्या होगा, जोड़ होगा। अगर वो गुणा में है तो अगर यही संख्या भाग में होती, 10 की पावर -6 भाग 10 की पावर 3, अगर भाग में होती तो फिर घातों का घटाव होता, यानी बीच में इन दोनों के बीच में निशान घटाव का लगता। और यहां अब निशान कौन सा लगेगा, जोड़ का, ऐड का निशान लगेगा। तो यानी इसको आप हल करोगे, तो मैं इसको अलग से अगर आपको हल करके बताऊं तो इसको आप ऐसे हल कर सकते हो, 10 की पावर -6 गुणा 10 की पावर +3। जैसे मैंने कहा आधार तो इसका सेम रहेगा, 10 का 10 रहेगा, लेकिन अब अपने घातों को हल करना है तो -6 +3, क्योंकि यहां प्लस का निशान है तो +3 ही आ जाएगा। तो -6 और +3 कितना होता है, -3 होता है, तो -3 आ जाएगा। -6 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर पॉजिटिव में 3, गुणा में है, घातें जोड़ेंगे। जोड़े का मतलब ये मत समझ लेना 6 और 3 9 कर देंगे, क्योंकि 6 का निशान तो माइनस में है, इसलिए यहाँ पे जोड़ करने पर -3 प्राप्त होगा। तो 10 की पावर -3 यानी 2 इंटू 10 की पावर -3। अब आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये इतना ओम रेजिस्टेंस आ गया। अगर ये नहीं मिलेगा तो जैसे मैंने आपको बताया था 10 की पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं, मिली। तो लगभग चांस ये होता है कि आपको उत्तर ये मिलने का चांस ज्यादा होता है 2 मिली ओम, यानी 10 की पावर -3 कितना होता है, मिली। दोस्तों इस सवाल को करने में थोड़ा समय लगा, ठीक है, लेकिन समय इसलिए लगा क्योंकि मेरे को तो आपको समझाना था। अगर आप इस सवाल को, ऐसे सवालों को रेगुलर करने लग जाओगे तो ये तो आप मानो कम अधिक से अधिक इसमें 20 से 30 सेकंड के बीच बीच में ये सवाल ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि अपने तो इसको अगर जब आप रेगुलर ऐसे सवाल करने लग जाओगे तो फिर आप ऐसे सवाल कर सकते हो आसानी से, तो कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर देता हूं चौथा, जो आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है इसका आंसर चौथे का, और मेरे व्हाट्सएप पर अगर बता सकते हो, समझ में ना आए तो मेरे व्हाट्सएप पर आप बता सकते हो, वरना कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर बता दीजिएगा। समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो इसका आंसर। तो मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डाटा लिख देता हूं, आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा ये चौथा, कि आपको ज्ञात करना है आई, करंट ज्ञात करनी है, वोल्टेज है 8 नैनो वोल्ट और रेजिस्टेंस है वो है इस बार 8 मिली ओम। आपको एंपियर ज्ञात करनी है। अगर ये सवाल आप आसानी से कर देते हो, आपको लगता है मेरा उत्तर एकदम सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइए। और अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया, कैसे करना है कुछ समझ में नहीं आया, तो व्हाट्सएप पर आप मेरे से पूछ सकते हो अपने, उसको वहां मैं आपको बता दूंगा। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। तो दोस्तों ओम के नियम के अगर अपने सवाल देखें, धारा, वोल्टेज या रेजिस्टेंस ज्ञात करना आपसे पूछा जा सकता है।
इसके बाद सवाल आते हैं अपने किरचॉफ के नियम से। कुछ इस लेसन के अंदर न्यूमेरिकल सवाल है, वो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। मैं दोस्तों केवल न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं बोल रहा हूं। मैं किरचॉफ के नियम आपसे पूछ नहीं रहा हूं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत समझिएगा कि किरचॉफ से केवल यही प्रश्न आएंगे, समझ रहे हो? क्योंकि मैं आपसे आज की जो क्लास है उसमें केवल अपने न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं, तो मैं किरचॉफ के न्यूमेरिकल ही आपसे पूछ रहा हूं जो आ सकते हैं। तो आप इसमें देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं जिसमें क्या है, ये धाराओं की दिशा बता रखी है। इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इसमें धाराओं की कुछ दिशा बताई होती है। या तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया होता है या यहाँ पे आई दिया होता है, पूछा जाता है आई बराबर क्या होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है दोस्तों, जो कि किरचॉफ के कौन से नियम से है। अगर आप मेरी किरचॉफ के नियम वाली क्लास देख लोगे, किरचॉफ के मैंने 2 नियम बताए हैं, केसीएल और केवीएल, दोनों की एक बहुत बड़ी क्लास लगाई और बहुत ही ज्यादा विस्तार से मैंने उसमें आपको समझाने की कोशिश की है। तो किरचॉफ के नियम से इसका सवाल पहला अपने बन सकता है। इसमें करंट क्या करनी है दोस्तों, तो किरचॉफ का जो करंट लॉ है, केसीएल नियम, वो हमें क्या बताता है कि किसी भी नोड की तरफ, किसी भी संगम बिंदु की तरफ है, आने वाली करंट का जोड़ जाने वाली करंट के जोड़ के होता है बराबर, और एक क्लोज सर्किट के अंदर, क्लोज लूप के अंदर उस नोड के ऊपर धारा का मान कितना होता है, 0। यह है किरचॉफ का पहला नियम जो मैंने समझा दिया है। तो नोड की तरफ आने वाली करंट है 10 एंपियर, ये एक आ रही है 5 एंपियर, और एक ये आ रही है 20 एंपियर। जरूरी नहीं है कि ये पास पास में ही हो, ये अलग भी हो सकता है, 20 एंपियर यहां भी हो सकता है जो नोड की तरफ आ रही हो। अपने एक एग्जांपल लिया है, तो इस प्रकार से नोड की तरफ आ रही है, तो आने वाली जो करंट है वो हो चुकी है कितनी, 35 एंपियर। 35 एंपियर इस नोड की तरफ करंट आ रही है। अब जाने वाली करंट का जोड़ देखते हैं, 2 और 5 7, क्योंकि ये जाने वाली करंट है, नोड से दूर जा रही है, इस संगम बिंदु से दूर जा रही है, तो 2 और 5 7 और 4 11 एंपियर जा रही है। और एक है आई करंट, ये भी जा रही है, और ये पढ़ चुके होते हैं जितनी आती है उतनी ही दूर जाती है। तो 11 एंपियर तो ये हो गई, बाकी जो बच गई वो आई करंट है, तो इसमें से घटा दीजिए आप, आपका उत्तर आ जाएगा, आई का मान आ जाएगा 24 एंपियर। दोस्तों इस प्रकार से किरचॉफ के पहले नियम से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, केसीएल नियम से ऐसा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, और आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। दोबारा फिर सुन लीजिए, जितने भी नोड की तरफ, संगम बिंदु की तरफ, इस जंक्शन बिंदु की तरफ करंट आ रही है उनका जोड़ कीजिए बराबर, जितनी बाहर जा रही है उनका जोड़ कीजिए, और उनका आपस में कर दीजिए बाद में घटाओ। तो जितनी करंट बचती है वो या तो जो जाने वाली पूछी है वो होगी, या आने वाली करंट है नोड की तरफ वो होगी। तो ये केसीएल का सवाल बनता है। इस प्रकार से आप भी सवाल, आपको मैं क्वेश्चन देता हूं करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 6। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। इस प्रकार से एक सवाल है, ये करंट है 4 एंपियर, ये करंट है 8 एंपियर, ये करंट है 1 एंपियर, और ये करंट है 7 एंपियर, और पूछा है ये वाली करंट पूछी है आपसे, और एक करंट और बताई है, तो इसका मान हम लिख देते हैं, मान लो 1 एंपियर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको आई करंट का मान बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा अगर आपको आता है अच्छे ढंग से। अगर नहीं आता है तो फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पर ये सवाल पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर अपना उत्तर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा अब 7, केसीएल नियम से और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो केसीएल नियम से अगर मैं एक कोई लूप बना दूं,
तो लूप वाला कोई सवाल आ सकता है जिसके अंदर करंट वगैरह पूछी जा सकती है। तो एक कोई आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इस प्रकार से मैं बना देता हूं, आप कोई क्वेश्चन करवा भी देता हूं मैं। ये देखो दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन है। और इस प्रकार से ये अपने से सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें जो चलने वाली करंट है वो आप आई करंट है वो ज्ञात कीजिए। ऐसा कोई लूप वाला सवाल हमारे कंपटीशन एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता है। नॉर्मल सवाल सभी बच्चे कर लेते हैं, आई पूछी हो, करंट पूछी हो, नॉर्मल सा कोई सीरीज सर्किट, कोई पैरेलल सर्किट हो तो वो कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए वो थोड़ा सा इस प्रकार से लूप का कोई सवाल दे सकता है, यानी एक ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट बना सकता है जिसको अपने लूप से भी कर सकते हैं, जिसको अपने नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं। दोनों तरीकों से उत्तर सेम आएगा, लेकिन आसान तरीका होता है नोडल एनालिसिस, जिससे आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हो। तो आपको सवाल करने का मैं तरीका बताता हूं कि आपसे पूछा है इस 4 ओम के अंदर चलने वाले करंट का मान बताइए। तो आप क्या काम कीजिए, जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट है वहां उस पॉइंट पर आप कोई पोटेंशियल एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए पोटेंशियल यहां पर इस पॉइंट पर V है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल है वो क्या है, V है, मान लेते हैं हम। अब किरचॉफ का वोल्टेज नियम है जिसको हम केवीएल बोलते हैं, वो ये बताता है कि एक कोई सर्किट के अंदर जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस हैं उन सबका अगर जोड़ कर दिया जाए, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस है सबका जोड़ कर दिया जाए तो वो जोड़ 0 के बराबर होता है कोई पर्टिकुलर कोई पॉइंट पर। यानी इस पॉइंट पर जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस का जोड़ होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ये किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहता है। तो उस नियम से चले तो मैं इस पॉइंट पर सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देता हूं। इस एक पॉइंट पर सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल लेता हूं। कैसे निकालोगे, देखो दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको इसके अंदर है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो दोस्तों कि इस V और इस 10 वोल्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V यहां बैटरी का पॉजिटिव सिरा तो -10, V -10, और किरचॉफ का, क्योंकि मेरे को तो इस सवाल को हल करना है चाहे केवीएल से करूं चाहे केसीएल से करूं, किरचॉफ का जो करंट नियम है वो ये बताएगा कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस का जोड़ भी 0 होगा और इस पॉइंट पर इस पर्टिकुलर एक पॉइंट पर जो करंट का जो जोड़ होगा, करंट का जो जोड़ होगा वो भी 0 होगा। केसीएल नियम ये बताता है हमें कि एक पॉइंट पर जो नोड होता है उस नोड पर करंट का मान 0 होता है। तो मैं इस सवाल से करंट भी निकाल देता हूं, V/R ये होता है करंट, R आ रहा है केवल इसके बीच में 2 एम्पियर। दोबारा देखिए दोस्तों, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया मैंने और इसके बटा में मैंने 2 लगा दिया, तो यहां से मेरे को इसकी करंट पता चल गई। इस संगम की तरफ या तो वो आने वाली करंट होगी या वो जाने वाली करंट होगी, लेकिन आने वाली और जाने वाली सबका जोड़ कर दिया जाए तो वो किसके बराबर होता है, इस नोड पर किसके बराबर होगा, 0। ये मेरे को अभी सिद्ध होता है, हम कर चुके होते हैं केसीएल में। आगे चलते हैं, अब जोड़ करते हैं इस पॉइंट पर। नेक्स्ट इस करंट का जोड़ देखते हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए आप दोस्तों, 10 माइनस V माइनस, क्योंकि V पोटेंशियल और यहां पोटेंशियल है 6, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव सिरा है इसलिए मैं इसको -6 ले लेता हूं। बैटरी का नेगेटिव इसलिए -6, यहां पॉजिटिव सिरा था तो +10 लिया था। बटा में रेजिस्टेंस आ रहा है इसके बीच में ये 2 ओम। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। यहां देखिए कोई पोटेंशियल नहीं लगा है, इस तीसरी जो ब्रांच है इसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, तो V-0 बटा कितना रेजिस्टेंस है, 4। तो इस एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट पर, एक जंक्शन पर जो मेरे पास ये सारी जो करंट आ गई, ये सारे अपने क्या निकाले हैं, करंट। इन करंट का जो जोड़ है वो आएगा 0। अब आप इसको हल कर कीजिए दोस्तों, V-10/2 V + 6/2 + V/4 = 0।
आप इसका एलसीएम लोगे तो 4 आएगा। थोड़ा सा मैं स्पीड से कर देता हूं, आप अपने स्तर पर कर लीजिएगा। 2v माइनस 20 प्लस 2v प्लस 12 प्लस 3v बराबर 0। यहाँ कुछ नहीं किया, 4 लघुत्तम लिया है, 4 में 2 का भाग दिया है 2, 2 का इन दोनों में गुणा कर दिया। इसी प्रकार 4 में 2 का भाग गया 2, 2 में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 2v प्लस 6 दूनी 12। वोल्टेज देखिए कितनी आ गई, वीवी कितने हैं 2v, 2v 4, 4 और 3 7v, 7v माइनस 20 और प्लस 12, माइनस 20 और प्लस 12 हो गए माइनस के 8 बटा 4 बराबर 0। इसको हमने ऐसा हल कर लिया। अगर आप इसको थोड़ा आगे और हल करोगे तो 4 का गुना 0 के साथ हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 8 के बराबर v आ गया 8/7। तो हमारे पास यहाँ से जो पोटेंशियल हमने जो माना था, एज्यूम किया था, वो आ गया हमारे पास में 8/7। अब आपको इसकी करंट पूछी है, चाहे इसकी पूछी है, चाहे इसकी करंट पूछी है, आसानी से याद कर सकते हो। इसकी करंट ज्ञात करनी है तो आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, 8/7 माइनस 0 नहीं है 0 तो छोड़िए आप, यहां मैं 8/7 लिख देता हूं, 8/7 बटा है 4। इसकी करंट याद करनी है तो V/R, V ये रहा मेरे पास में, R ये रहा, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो 8 × 4/7 32/7, 7 चौके 28, 4 और 7 5 35, 4.5 एम्पियर करंट का ये मान आ चुका है इस प्रतिरोध के अंदर। आपको लगेगा कि पता नहीं क्वेश्चन कितना ही लेंथी है, कितना ही लंबा है, कितना ही बड़ा क्वेश्चन है, नहीं। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को रेगुलर करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन होगा मुश्किल से। इस प्रकार से अपने किरचॉफ के नियम से ऐसा सवाल आ सकता है। दोस्तों नोडल एनालिसिस से मैंने आपको करवाया है, नोडल माने किरचॉफ का प्रथम नियम से मैंने इसको करवाया आपको। आप इसको लूप के माध्यम से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, किरचॉफ के नियम की एक क्लास है मेरी, उसमें आप देख लीजिएगा, वहां भी मैंने 2-3 न्यूमेरिकल आपको लूप के एनालिसिस से भी करवाए हैं, लूप के नियम से भी करवाए हैं, वो भी देख सकते हो। एक सर्किट आप ये मानकर, एक सर्किट ये मानकर, और आप इसमें करंट को कोई भी एक दिशा में मानकर लूप को घुमाते हैं और कोई भी पॉइंट पर लेके जाते हैं तो वहां हम सब करंट का जोड़ 0 होता है। ये लूप के द्वारा भी आप इसको कर सकते हो। वोल्टेज पोटेंशियल का जोड़ भी यहाँ पर 0 होता है। तो किरचॉफ के नियम से दोस्तों अपने इस प्रकार से कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। एक न्यूमेरिकल आपको मैं करने के लिए देता हूं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर बताना है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन दे रहा हूं, एक आपको करके दिखाना है। आपको ज्ञात करनी है, इसके अंदर करंट का मान ज्ञात करना है 5 ओम के अंदर। आप चाहे लूप एनालिसिस से करो, चाहे नोडल एनालिसिस से करो, करंट का मान आपको बताना है। कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर बता देना अगर आप कर लो तो, और समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो शायद ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम 9। तो दोस्तों किरचॉफ के नियम से तो ये इस प्रकार से सवाल बनते हैं और ऐसे सवाल बनते हैं। अब हम करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस से सवाल। दोस्तों मैं बता रहा हूं, फिर ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, इसलिए आप एक काम कीजिए, ब्रेक ले लेकर इस क्लास को देखिए, ताकि आप कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन मिस ना कर दो। तो आप इस वीडियो को पॉज करके 5-10 मिनट का ब्रेक लेके दोबारा देख सकते हो। लेकिन ये सारी क्लास आपको बहुत अच्छे ढंग से देखनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल अपने कंपटीशन एग्जाम में बहुत आते हैं और इस लेसन से जितने भी आ सकते हैं, जिस टाइप के भी आ सकते हैं, सारे बताने जा रहा हूं। पूरे ध्यान से समझोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल आप कर पाओगे, कोई भी न्यूमेरिकल मिस नहीं करोगे आप। तो 9वां क्वेश्चन मैं करवाता हूं आपको। रेजिस्टेंस से अब हम कैसे सवाल आते हैं कि सीरीज और पैरेलल से सवाल बनते हैं अब अपने, तो सारे सवाल आपको मैं करवाता हूं। थोड़े से ज्यादा सारे के सारे करवाऊंगा, इसलिए सवाल थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए आप जितने भी ज्यादा हो जाए, लेकिन अपने को तो सारा ये डीसी थ्योरी के न्यूमेरिकल करने हैं। तो 9वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से रह सकता है। सिंपल सा देता हूं एक बार कि यदि दो प्रतिरोधक जो कि
जो कि 4 ओम व 8 ओम के हैं। यदि इनके मध्य 60 वोल्ट आरोपित की जाए तो विद्युत धारा आपको बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब दोस्तों फिर वही बात आ जाती है घूम फिर कर कि अब आपको सीरीज और पैरेलल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और सीरीज और समांतर के बारे में मैं बता चुका हूं पहले ही। तो वही मैंने इसको स्टार्टिंग करने से पहले कहा था, जो मैंने 6 क्लासें इस लेसन की करवाई हैं। जिस बच्चे को न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे समझ के अंदर, या कभी पहले भी नहीं आए थे और समझना चाहता है, तो पहले मेरी वो डीसी थ्योरी लेसन की 6 क्लासें देख ले। प्ले लिस्ट के अंदर आपको लेसन का नाम मिलेगा डीसी थ्योरी, और उसके अंदर 6 क्लासें हैं अब तक। 7वीं क्लास ये आज अपलोड हो जाएगी, तो वो 6 क्लासें देख लेंगे तो आप कोई भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। हमें ज्ञात करनी है करंट I बराबर हमें ज्ञात करना है। उसके बाद हमें बताया क्या है, R1 पहला रेजिस्टेंस 4 ओम, R2 दूसरा रेजिस्टेंस 8 ओम, और एक वोल्टेज बताइए 60 वोल्ट। करंट ज्ञात करने का फार्मूला I बराबर V बटे R, वोल्टेज हमारे पास 60 है। अब R करंट जो कभी भी सीरीज सर्किट में निकालो, चाहे वो 4 ओम की पूछ ले, चाहे वो 8 ओम की पूछ ले, कौन सी भी करंट पूछ ले आपसे, लेकिन आपको तो करंट हमेशा सीरीज सर्किट के अंदर टोटल निकालनी पड़ती है। टोटल निकाला करो। समांतर में ऐसा नहीं है, जिस प्रतिरोध की पूछी जाती है उसी प्रतिरोध की करंट निकालते हैं, लेकिन सीरीज में क्या काम करना होता है, हमेशा टोटल करंट निकाली जाती है। और जितनी टोटल करंट होगी उतनी ही इन दोनों के अंदर करंट चलेगी, क्योंकि सीरीज क्रम में करंट का मान चेंज नहीं होता है। तो आर कौन सा ले, क्या 4 ओम आर ले या 8 ओम ले? तो हमें यहाँ आर लेना है, टोटल कुल लेना है। तो टोटल जो आर है वो 4 और 8 दोनों का जोड़ होगा। दोनों का जोड़ करने पर प्राप्त होगा 12, 60 में 12 का भाग दिया 5 एम्पियर। तो हमारे पास ये करंट का मान आ चुका है दोस्तों 5 एम्पियर। 4 ओम की पूछी जाए तो भी 5 एम्पियर है, 8 ओम की पूछी जाए तो भी 5 एम्पियर है, और टोटल पूछी जाए तो भी 5 एम्पियर है। आपको हमेशा टोटल ही निकालनी है सीरीज सर्किट के अंदर। कभी आपसे 4 ओम की पूछ ली जाए तो आप कहीं ऐसा ना कर दें 60 बटे 4 तो मेरे को 4 ओम की करंट पता चल गई, गलत हो जाएगा। आपको टोटल करंट ही ज्ञात करनी है, चाहे वो कौन से एक पर्टिकुलर कोई रेजिस्टेंस की पूछ ले तो हमेशा टोटल करंट ज्ञात कीजिए। हाँ, यदि अगर वो 4 ओम की वोल्टेज बता देता कि 4 ओम के ऊपर इतना विभवांतर है, फिर 4 ओम की करंट ज्ञात कीजिए। अगर 4 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस वो बता देता तो फिर हम V बटे R से इसको कर सकते थे। फिर उसका पोटेंशियल 4 का पोटेंशियल बटे 4, फिर 4 की करंट निकल सकती है। यदि टोटल वोल्टेज बता दी जाए तो आपको बटे में यहाँ टोटल रेजिस्टेंस लेना है, चाहे कौन से प्रतिरोध का भी धारा पूछी जाए। तो ये तो हो गया अपने पास नॉर्मल क्वेश्चन, जो बहुत आसान होता है और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं अपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 10वां क्वेश्चन रहेगा हमारा कि मैं एक सीरीज सर्किट आपको बनाकर दे देता हूं, और एक क्वेश्चन मैं आपको भी करवा देता हूं, एक क्वेश्चन आप करके देखना दोस्तों। ये रेजिस्टेंस है 20 ओम का, ये है रेजिस्टेंस 40 ओम का, और ये रेजिस्टेंस है 60 ओम का। इसके ऊपर विभवांतर का मान बताया है 180 वोल्ट। इसके ऊपर विभवांतर बताया है 180 वोल्ट 60 ओम के ऊपर, और पूछा है कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो पूछा है कुल ईएमएफ, दूसरा पूछा है कुल धारा। ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक सर्किट बना दिया है हमें और ये दो क्वेश्चन पूछे हमसे। जैसे कि मैंने आपको पीछे वाले सवाल के अंदर बता दिया था कि अगर आपको टोटल करंट ज्ञात करनी हो, जैसे कुल धारा ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए कुल वोल्टेज चाहिए और कुल सबका रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन हमारे पास तो वोल्टेज है ही नहीं। तो अब कैसे करें इस सवाल को? तो इस सवाल को हम ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, एक पोटेंशियल हमें बताया है, पोटेंशियल डिफरेंस बताया है 60 ओम के ऊपर 180 वोल्ट है।
अब ऐसा कर सकते हैं कि हम 60 ओम की करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि 60 ओम का अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बताया गया है 180 वोल्ट। तो 60 की करंट निकल सकती है। कैसे निकल सकती है? I बराबर V बटे R। तो V का मान 180 है और R का मान 60 है। करंट का मान 3 एंपियर आ चुका है। अब दोस्तों वही बात सीरीज सर्किट की, कि 60 ओम में यदि 3 एंपियर करंट का प्रवाह हो रहा है, तो 20 में से जो चलने वाली करंट है या 40 ओम में से भी चलने वाली करंट है, वो भी कितनी करंट है? 3 एंपियर ही है, क्योंकि वही तो करंट है जो इसमें से आगे चलकर आई है। तो 60 ओम की 3 एंपियर है, तो कुल धारा भी कितनी हो जाएगी? 3 एंपियर। तो आपने एक सवाल तो कर दिया, एक तो आपने क्वेश्चन कर दिया है, कुल धारा आपने बता दी है 3 एंपियर, क्योंकि जो एक प्रतिरोध की धारा है सीरीज के अंदर वही कुल धारा है और सबकी रेजिस्टेंस की भी वही धारा है। अब इसके बाद एक पूछा गया है हमसे, कुल ईएमएफ भी पूछा है। तो ईएमएफ ज्ञात करना है, टोटल है। तो आप ऐसा काम कर सकते हो, सबका ईएमएफ का जोड़ कर दीजिए आप, सबके पोटेंशियल डिफरेंस का जोड़ कर दीजिए। यानी इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 40 पर कितना है, 60 पर तो हमें बता ही दिया ऑलरेडी पहले ही। तो सबका अगर अपने जोड़ कर दिया जाए तो टोटल ईएमएफ का मान हमें पता चल सकता है। तो पहले का आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। पहले का कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है I इंटू आर। करंट है पहले रेजिस्टेंस की 3 एंपियर ही, क्योंकि करंट चेंज नहीं होगी सीरीज में, और आर है इसका 20, तो पहले का आ गया 60 वोल्ट। इसी प्रकार से दूसरे का निकालिएगा, 3 इंटू 40 120 वोल्ट, और इसका है 180, तो यहां से कितना आ गया? 360 वोल्ट टोटल ईएमएफ का मान आ चुका है। इस प्रकार से कोई सर्किट बना के दिया जा सकता है, या कोई लैंग्वेज लिखी हो सकती है। कैसे लैंग्वेज लिखी हो सकती है? इसी क्वेश्चन को अगर मैं लैंग्वेज में बनाता तो ऐसे लिखा हो सकता है कि यदि 3 प्रतिरोध जो कि क्रमशः 20 ओम, 40 ओम व 60 ओम के सीरीज क्रम में जुड़े हैं, उसके बाद ऐसे बताया जाएगा कि यदि 60 ओम पर विभवांतर का मान 180 वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए कुल ईएमएफ व कुल धारा। इस प्रकार से कोई लैंग्वेज लिखी आ सकती है, या कोई सर्किट बना हुआ आ सकता है। कैसे भी आए, हमें तो सर्किट ही बनाना है। लास्ट के अंदर सर्किट बना लोगे तो उससे आपका क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। तो इस प्रकार से सीरीज सर्किट का कोई क्वेश्चन आ सकता है। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। 11वां क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके दिखाना, जिसका मैं इलेक्ट्रिकल भाषा में लिख देता हूं, ताकि आप उसका सर्किट भी बना लो। कि यदि 4 प्रतिरोध जो कि श्रेणी में है, जिनके मान क्रमशः 10 ओम, 5 ओम, 8 ओम व 4 ओम के हैं, यदि 8 ओम में से प्रवाहित धारा 5 एंपियर हो, तो 4 ओम पर कुल विभवांतर कितना होगा? केवल आपको विभवांतर बताना है 4 ओम पर। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप ये कर पाओ तो कर दीजिएगा, और मैं बताऊंगा जरूर। जिस बच्चे ने सही किया होगा मैं जरूर बताऊंगा उसको भी उसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अगर उसने उत्तर दिया है जरूर बताऊंगा कि उसका उत्तर सही है या गलत है। जैसे भी ये जरूर बताऊंगा। अगर गलत है तो फिर आप मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क करके सही उत्तर प्राप्त कर सकते हो। सही उत्तर दिया जैसे आपने किया है उसकी फोटो खींचकर भेज सकते हो कि मैंने सर ऐसा किया है, क्या ये ऐसा तरीका सही नहीं है, या इसके अलावा कैसे होगा ये। तो जैसे भी आप करके बताना मेरे को। 11 क्वेश्चन अपने न्यूमेरिकल किए हैं।
उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं सीरीज क्रम के अंदर। अब दोस्तों मैं क्या काम करता हूं, थोड़े पावर के सवाल अभी लाते हैं, अपने पावर के सवाल आते हैं श्रेणी के अंदर, क्योंकि श्रेणी में कई बार पावर के सवाल पूछ लिए जाते हैं अपने से। तो पावर के सवाल कैसे आते हैं तो वो भी देख लेते हैं कि यदि 5 ओम व 15 ओम के दो प्रतिरोध, अभी श्रेणी की बात चल रही है, सारी श्रेणी में है, 5 ओम व 15 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी में है तथा 15 ओम का विभवांतर 45 वोल्ट है, तो ज्ञात करें। पहला तो ज्ञात करना है आपको 15 ओम की पावर खपत, दूसरा ज्ञात करना है कुल पावर खपत। ये दो चीजें आपको दोस्तों इसमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, मैं तो सबको ये एडवाइस दूंगा कि अगर ये सवाल आपको ना आए, ये क्वेश्चन ना आए, तो आप एक काम कर लीजिए, इसका एक सर्किट बनाइए जिसके अंदर दो प्रतिरोध जोड़िए जो कि 15 ओम और 5 ओम के हैं, और उनके अंदर क्या काम कीजिए, 15 ओम पर विभवांतर बताया है उसका मान लिखना है। जैसे मैं आपको अभी बनाकर दिखाता हूं आंसर नंबर 12 कि एक तो रेजिस्टेंस है 5 ओम का और एक रेजिस्टेंस है 15 ओम का, दोनों को जोड़ा गया है सीरीज क्रम में और 15 ओम पर विभवांतर है 45 वोल्ट। पूछा जा रहा है 15 ओम की पावर। अब बात फिर वही कि पावर है तो पावर का फार्मूला बताइए आप। पावर के क्या फार्मूले होते हैं, पावर के मैंने 3 फार्मूले बताए आपको। तो पावर के फार्मूले क्या हैं, जिस बच्चे को पावर का फार्मूला नहीं है याद, जिस कैंडिडेट को याद नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, मेरी अभी एक क्लास देखिए, वरना ये क्वेश्चन करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। यहां से देखना बंद कर दीजिए अगर आपको पावर के सवाल नहीं पता है, तो सूत्र नहीं पता है। तो आप सबसे पहले काम कीजिए, मेरी डीसी थ्योरी लेसन की शायद 4थी या 5वीं क्लास है, कार्य शक्ति व ऊर्जा, जो कि मैं एक काम करूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी दे दूंगा, सभी क्लासों का लिंक भी दे दूंगा। आप वो क्लास देखिए पहले, उसके अंदर पावर के मैंने सूत्र बना के दिखाए हैं कि कैसे बने हैं। तो पावर के 3 सूत्र बनाए हैं मैंने, एक तो है V इंटू आई, एक है आई स्क्वायर इंटू आर और एक है V स्क्वायर बटे आर। ये पावर के दोस्तों 3 फार्मूले हैं, तीनों में से किसी भी तरीके से आप किसी भी एक फार्मूला से आप 15 ओम की पावर ज्ञात कर सकते हो और कुल पावर खपत भी ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरे को 15 ओम की पावर खपत ज्ञात करनी है तो मेरे को 15 ओम के 2 डाटा बताए हैं, एक तो वोल्टेज बताई है और एक इसका रेजिस्टेंस बताया है। तो देखिए उनके अंदर कि किस फार्मूला के अंदर वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है, किस फार्मूला में वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों है, तो आपको पता चलेगा तीसरा फार्मूला है हमारे पास में। तो पावर बराबर है V स्क्वायर बटे आर। तो 15 ओम की निकाल रहे हैं तो 15 की वोल्टेज चाहिए, 15 की वोल्टेज उसने बता दी 45 इंटू 45, आर का मान है 15। तो जब आप इसको हल करोगे तो 135 वाट, 135 वाट इसकी पावर खपत आ गई 15 ओम की, क्योंकि सीरीज सर्किट है चाहे श्रेणी पैरेलल सर्किट है, जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं वो पावर लॉस करते हैं। तो 135 वाट इसकी पावर लॉस आ गई। दूसरा पूछा है, ये हमने कर दिया कुल पावर लॉस। तो कुल पावर लॉस ज्ञात करनी है तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको इसकी पावर लॉस पता है तो इसके अंदर इसका जोड़ कर कुल पावर खपत ज्ञात कर सकते हो, लेकिन इसकी पावर खपत भी हमें पता नहीं है। तो एक काम कीजिए दोस्तों, आप कुल पावर खपत ज्ञात करनी है तो एक काम कीजिए, आप कुल धारा ज्ञात कर लीजिए। पहले हम कर लेते हैं कुल धारा ज्ञात। कुल धारा होती है V बटे आर, यानी सर्किट का टोटल आर और सर्किट की टोटल V, वह कुल धारा है। लेकिन हमें सर्किट की टोटल वोल्टेज भी नहीं बताई गई,
हमें तो केवल इसकी वोल्टेज और इसका रेजिस्टेंस बताया है। चलिए ठीक है, इसकी भी करंट ज्ञात कर लेते हैं। इसकी करंट ज्ञात कर लेते हैं अपने सबसे पहले। 45/15 3 एम्पीयर करंट आ गई। 3 एम्पीयर करंट आ गई 15 ओम की, तो वही क्या होगी, इस सर्किट की कुल करंट होगी। तो आप दोस्तों ये फार्मूला लगा दीजिए, पावर बराबर है I स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि सर्किट की टोटल करंट पता चल गई आपको 3 एम्पीयर, 3 का स्क्वायर 9 और आर है 5 और 15 20। तो कितनी सर्किट की टोटल वाट आ गई आपके पास में, टोटल पावर कितनी खपत आ गई 180 वाट। अगर आपसे सेकंड की पूछ ली जाए या फर्स्ट की जैसे 5 ओम की पूछ ली जाए, तो 180 वाट में से 135 वाट आप घटा दीजिए, तो वह 5 ओम की कुल पावर खपत आ जाएगी। कितना आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 45 वाट। तो 45 वाट इसकी पावर खपत है। जस्ट इससे तीसरा हिस्सा, जितना रेजिस्टेंस कम होता है जितना गुना, वो उतना गुना ही पावर लॉस कम करता है सीरीज के अंदर। जितना गुना कम होगा उतना गुना वो पावर लॉस भी कम करता है सीरीज के अंदर। तो पावर लॉस के दोस्तों अपने ऐसे सवाल आ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, सेम ऐसा सा क्वेश्चन होगा पावर लॉस के लिए। आप सीरीज सर्किट का क्वेश्चन कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 13। यदि 10 ओम व 20 ओम, 10 ओम 20 ओम व 40 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, यदि 20 ओम की पावर खपत, 20 ओम की पावर खपत 20 ओम की पावर खपत 800 वाट है, या 8000 वाट है, तो ज्ञात करें नंबर 1 कुल पावर खपत, नंबर 2 10 ओम व 40 ओम की पावर खपत, और नंबर 3 परिपथ की कुल विद्युत धारा। ये 3 आपको चीजें ज्ञात करनी है। कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर जरूर बताइएगा। आप ये सवाल कीजिए और सवाल करने के बाद थोड़ा सा आप गैप ले लीजिए, 5-10 मिनट का पानी वगैरह पी के, उसके बाद फिर दोबारा सवाल करते हैं। मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद दोबारा से फिर से अपने पावर के सवाल करते हैं पैरेलल के अंदर। तो साथियों अब अपने करते हैं समांतर सर्किट की पावर कैसे निकाली जाती है। उम्मीद आपने 5-10 मिनट का ब्रेक लिया होगा और थोड़ा रिफ्रेश होना भी जरूरी है, वरना क्या होगा जो समझ में आया है वो भी भूल जाओगे। इसलिए थोड़ा रिफ्रेश अगर नहीं हुए हो 10-15 मिनट का गैप लेकर न्यूमेरिकल फिर करने हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना अपने लगातार 3-4 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल करते हैं थोड़ा सा गैप उसमें होना जरूरी है। तो लगभग 1 घंटा हो गया है, एक थोड़ा सा आप गैप ले लीजिए 10-15 मिनट का, उसके बाद दोबारा से फिर से अपने अब करते हैं समांतर क्रम के कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर याद नहीं है कितना था, शायद 13 या 14वां जितना भी था, शायद 14 नंबर ही था। तो 14 नंबर अपने क्वेश्चन लेते हैं। अब दोस्तों पैरेलल सर्किट लेकर चलते हैं, थोड़ा ना समांतर सर्किट लेकर चलते हैं और उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। जैसे नॉर्मल सा समांतर सर्किट का अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूं आपसे, तो आपको देखना आप कि यदि 5 ओम व 2 ओम के 2 प्रतिरोध
समांतर क्रम में हैं तो कुल प्रतिरोध होगा। ये देखो दोस्तों, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। समांतर सर्किट में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब जो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं और सीधा ही कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं बिना पढ़े, तो वो क्या काम करते हैं, इसका उत्तर दे देंगे 5 और 2 7 ओम। और हो सकता है इस बार हमारे जो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के अंदर जो एग्जाम आएगा, हो सकता है कि उसके अंदर शायद नेगेटिव मार्किंग भी कुछ हो जाए। पीछे वाले एग्जामों में तो कभी नहीं थी, लेकिन हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग कुछ हो जाए, तो फिर अपने को बहुत नुकसान है। अगर अपने बिल्कुल नॉर्मल पर्सन को भी गलत कर देंगे तो फिर अपना नुकसान है, फिर अपना सिलेक्शन नहीं होगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, समांतर सर्किट है, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? कुल रेजिस्टेंस 1/RT होता है 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 प्लस 1/R2। या फिर एक काम कीजिएगा, चलो मैं बता दूंगा आपको, इससे आप एक बार हल करना, 1/5 प्लस 1/2। आप एलसीएम लेके इसको हल कर लो तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 7/10 आ गया, 1/RT का मान है और RT का मान निकला है 10/7 ओम। कई बार थोड़ा सा मिश्र भिन्न में भी बता दिया जाता है दोस्तों, तो मिश्र भिन्न भी बनानी आनी चाहिए आपको। 7 एकम 7, 7 3 10, 10 7 एकम 7 और 7 और 3 10। तो मिश्र भिन्न में पूछ ली जाए तो एक सही 3/7 ओम इसका उत्तर सही होगा। तो दोस्तों, अगर दो प्रतिरोध बताए हैं और प्रश्न हमारा समांतर क्रम का है, दो प्रतिरोध हैं और प्रश्न हमारा समांतर क्रम का है, तो सीधा आप एक काम कीजिएगा, ऊपर तो कर दीजिएगा दोनों प्रतिरोधकों का गुणा और नीचे करना है दोनों प्रतिरोधकों का जोड़। अगर केवल दो प्रतिरोध हैं तो उसके लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हो। किस चीज का फार्मूला? ये समांतर क्रम में कुल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का। तो ऊपर करना है गुणा, 5 दूनी 10, नीचे करना है जोड़, 5 और 2 7, 10/7। कहानी खत्म, सवाल खत्म। अगर 3 या 4 प्रतिरोध बता दिए जाएं तो फिर आप 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 इस तरीके से सबका एलसीएम लेके, सबका लघुत्तम लेके आप सवाल को कीजिएगा। अगर दो ही प्रतिरोध हैं तो फिर आपको ये फार्मूला लगाना है, बहुत आसान फार्मूला है। दोनों प्रतिरोध का ऊपर गुणा और दोनों बाद में दोनों का नीचे करना है जोड़ और इसको हल करना है तो हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन मैं आपको समांतर क्रम का करवाता हूं, जो कि बहुत बार कंपटीशन में आ गया है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा सब कुछ क्वेश्चन आता है कि यदि समांतर क्रम में बिल्कुल यही लैंग्वेज होती है, कोई ज्यादा चेंज नहीं होता। 100 प्रतिरोध लगे हैं जिनमें प्रत्येक का मान 100 ओम है, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। तो स्टूडेंट क्या काम करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। अब 100 प्रतिरोध है और प्रत्येक का मान भी 100 है, तो कैसे करें? 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100, क्या इसको 100 बार लिखकर अपने इसको हल किया जाए? तो मैंने समांतर क्रम की क्लास में बता दिया था कि यदि बराबर मान के प्रतिरोध लगे हैं, यदि बराबर मान के प्रतिरोध लगे हैं, यानी सारे के सारे जो मान है प्रतिरोधकों के वो बराबर है, जैसे इसने बताया कि प्रत्येक का मान 100 ओम है, यानी जितने भी हैं सबका मान 100 है। यदि बराबर है तो कुल प्रतिरोध का फार्मूला ज्ञात करने का है R/N, जहां R है एक प्रतिरोध का मान और N है प्रतिरोधकों की संख्या। N माने नंबर, कितने लगे हैं, और R का मतलब कितना एक प्रतिरोध का मान है। जैसे इसने बता दिया कि एक प्रतिरोध का मान 100 है और लगे हैं इसमें N, यानी 100 ही लगे हैं, तो RT कितना आ गया, रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1 ओम।
क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, जैसे जैसे प्रतिरोध आप लगाते जाते हो समांतर में, वैसे वैसे प्रतिरोध का मान कम होता जाता है, कम होता जाता है, और करंट का मान, टोटल करंट का मान बढ़ता जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। यहाँ 50 प्रतिरोध लगे हो तो बट्टे में 50 लगा देना, 10 लगे हैं तो बट्टे में 10 लगा देना। फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा अब 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। अब पैरेलल से हम करते हैं, आप भी साथ साथ ही सभी क्वेश्चन लिखते रहना कि यदि 10 ओम, 20 ओम व 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, यदि कुल विभवांतर 600 वोल्ट हो तो ज्ञात करें। मैं इस क्वेश्चन के अंदर जितना कुछ अपने से पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चनों में वो सारा बता देता हूं। नंबर 1 पूछा जा रहा है 10 ओम की पावर खपत। दूसरा क्वेश्चन है कुल धारा। अपने से ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 ओम की पावर खपत और कुल धारा। तो ऐसे सवालों को आप कैसे करोगे? तो वही बात जो बताता हूं कि आप कम से कम एक काम तो कर सकते हो। अगर आपको ऐसे सवाल नहीं आते तो उनका एक सर्किट बना लीजिए। कैसे बनाएंगे सर्किट? कि 10 ओम, एक 20 ओम और एक 30 ओम, तीनों लगे हैं समांतर क्रम के अंदर, और इनके मध्य वोल्टेज टोटल है वो 600 वोल्ट है। ये 20 का है, कैसे भी ऊपर नीचे लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं है। 10, 20, 30 का है। पूछा है पहले 10 ओम की पावर खपत। इसकी पावर खपत अपने को ज्ञात करना है, तो पावर खपत का एक फार्मूला है V × I, इसी से कर देते हैं। या फिर एक पावर खपत का फार्मूला होता है I² × R, इससे भी कर सकते हो। या पावर का फार्मूला है V²/R, इससे भी कर सकते हो। तो मैं अगर इसमें तीसरा फार्मूला लगाऊं तो मेरे को इसके अंदर ये दोनों बातें पता है। वोल्टेज भी पता है 10 ओम पर आने वाली 600 वोल्ट है, और इसका प्रतिरोध भी पता है। तो पावर आ जाएगी मेरी 600 × 600/R का मान 10। अब यहां तो ये तो कंफ्यूज मत होना आप कि 600 वोल्ट मैंने 10 ओम की कैसे लिख दी, जबकि ये तो टोटल थी। क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, जो टोटल होता है वही सभी प्रतिरोधकों पर वोल्टेज आती है। इसीलिए अपने घरों के अंदर वायरिंग भी पैरेलल क्रम में ही करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं। तो आप इससे यहां से पावर खपत कितनी आ जाएगी? 36,000 वाट, या इसको लिख सकते हो 36 किलोवाट। तो 10 ओम की पावर खपत कितनी आ गई? 36 किलोवाट इसकी पावर खपत आ गई। इतनी ज्यादा क्यों आई है? क्योंकि इसमें करंट बहुत चल रही है, करंट का मान इतना ज्यादा है, इसलिए इसमें पावर खपत का मान इतना ज्यादा निकला है। दूसरा पूछा है कुल करंट। तो कुल करंट ज्ञात करनी है तो करंट का फार्मूला होता है I = V/R। ये अपने पास कुल करंट का फार्मूला है, जिसके अंदर टोटल वोल्टेज पता होनी चाहिए और टोटल रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस याद कर लो। टोटल वोल्टेज आपको 600 बताई है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे याद करोगे? 1/10 + 1/20 + 1/30। इसको आप हल करके RT याद करके करंट का मान भी ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आप कर लीजिएगा। अब समांतर क्रम से अपने आगे और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने करते हैं 17। कि मैं एक सर्किट बना देता हूं, जिसके अंदर ये 100 वाट /
200 वोल्ट का लैंप है। ये भी 100 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट का लैंप है। ये भी 100 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट का लैंप है। और इनके मध्य 100 वोल्ट दी जा रही है यहां पर, और पूछा जा रहा है कुल पावर खपत। ये पूछा गया दोस्तों कुल पावर खपत। 3 लैंप हैं, पैरेलल में जोड़े हैं, सबका वाटेज और वोल्टेज रेटिंग बता दी है। पूछा है कुल पावर खपत पूछिए। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो तो आप कर लीजिए, थोड़ी देर कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर रोक कर वीडियो को आप इस सवाल को कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते तो मैं फिर आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूं। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन और करके यहां बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं, उसका मान 18। एक क्वेश्चन लिख देता हूं 18 नंबर। इस क्वेश्चन को करने से पहले उसको कर लें तो ये फिर आसानी से समझ में आएगा आपकी। एक क्वेश्चन लिखता हूं कि यदि, चलो इसी का ही लिख देता हूं, 100 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट लैंप को 100 वोल्ट सप्लाई दे दी जाए तो इसकी पावर खपत क्या होगी। देखो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, 100 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट लैंप का मतलब ये बनता है कि अगर 200 वोल्ट सप्लाई दे दी जाए तो 100 वाट पावर लॉस करेगा। अगर वोल्टेज कम दे दी जाएगी तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। तो इसमें अब ये बोलता है कि 100 वोल्ट दे दी गई इसमें, तो पावर लॉस कितना होगा। 200 वोल्ट पर तो 100 वाट पावर का लॉस करता है, पावर का नुकसान करता है, तो 100 वोल्ट पर कितना करेगा। अब वही बात, जिस बच्चे को उसका उत्तर नहीं पता, जिसको तुक्का मारना होता है, वो क्या बता देगा, क्या उत्तर बताएगा, 50 वाट। कि वोल्टेज आधी होगी तो पावर खपत भी 100 की जगह 50 रह जाएगी, जबकि ये उत्तर उसका हो जाएगा गलत। सिंपल सा एक ट्रिक पहले तो मैं तुमको एक करवा के बता देता हूं कि सवाल को कैसे करना है एक्चुअल के अंदर, अपनी कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से और तुरंत कर सकते हो। सबसे पहले काम करना है आपको, अगर सही ढंग से करें अपने इस सवाल को, तो इस सवाल का रेजिस्टेंस ज्ञात कर लो, इस लैंप का रेजिस्टेंस ज्ञात कर लो आप। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला V²/P। V है 200 × 200 बटे पावर है 100, तो रेजिस्टेंस मेरे पास निकल कर आ गया 400 ओम। अब आपके पास रेजिस्टेंस है और आपके पास ये दी गई नई वोल्टेज भी है, तो पावर लॉस कैसे ज्ञात करोगे, V²/R। V है वोल्टेज 100 × 100 बटे R का मान 400। जब आप इसको हल करोगे उत्तर आ जाएगा आपका 25 वाट। 25 वाट इसका उत्तर आ गया, यानी 100 वोल्ट पर कितनी पावर लॉस करेगा, ये 25 वाट करेगा। 200 वोल्ट पर कितने करेगा, 100 वाट। जो मैंने कहा था 50 वाट इसका उत्तर नहीं होगा, 50 से भी आधा। ठीक है दोस्तों, तो सही तरीका तो इसका ये है, रियल के अंदर ऐसा करना है आपको। वरना एक ट्रिक बताता हूं, एक फार्मूला बताता हूं, ऐसे सवाल को आप तुरंत कर सकते हो। फार्मूला आपको लिखना है, फार्मूला आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पावर खपत ज्ञात करनी है तो उसका एक फार्मूला लिख सकते हो कि पावर खपत बराबर नई आरोपित वोल्टेज बटे पहले आरोपित वोल्टेज इंटू में पावर। ये एक फार्मूला है, पावर खपत ज्ञात करनी है आपको, तो नई आरोपित वोल्टेज बटे पहले आरोपित वोल्टेज इंटू पावर। जैसे नई आरोपित वोल्टेज का मतलब कि अब कितनी दी जा रही है, 100 वोल्ट, उसका स्क्वायर करना है, बटे पहले आरोपित वोल्टेज पहले कितनी दे रहे थे, 200, इसका करना है स्क्वायर, फार्मूले में है स्क्वायर।
इनटू में पावर, पावर कितना है 100 वाट। ये आंकड़े अगर आप सही लिख लोगे उसके बाद बहुत आसान है, डबल जीरो से डबल जीरो काटा, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4। कहीं आप 1 का स्क्वायर 2 मत कर देना, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 100 कितना आ गया 25 वाट। बस कुछ नहीं करना, ना तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है ना कुछ आगे कुछ करना है। ये फार्मूला आप इसका रट्टा मार लीजिए, बस इस फार्मूले से आपका उत्तर निकल जाएगा। नई आरोपित वोल्टेज जो अब दी जा रही है, पहले आरोपित वोल्टेज मतलब जो पहले दी जा रही थी, इनटू में पावर कितनी है, तो नई पावर खपत निकल जाएगी। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार कंपटीशन में आया है और टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आने के 100% चांस है। इसमें पावर के सवाल पूछे जाते हैं। तो ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अब आपके पास मैंने समांतर सर्किट में बता दिया है। अब उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, क्योंकि सेम ही सवाल है, लेकिन इसमें 1 लैंप था, इसमें 3 लैंप है। तो अब आप कर दोगे, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिएगा। अगर नहीं आए तो मेरे को व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन 17 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 17 और 18 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया कि श्रेणी क्रम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, कुछ इस प्रकार से आता है, क्वेश्चन नंबर 19, कि यदि 2 लैंप जो कि सीरीज में लगे हैं 100 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट के हैं, यदि इनके मध्य 300 वोल्ट सप्लाई दी जाए तो क्या होगा। सॉरी, ये मैं क्वेश्चन ऐसे बना देता हूं, थोड़ा सा मुश्किल बना देता हूं आपके लिए। यदि 2 लैंप जो कि सीरीज में लगे हैं, एक तो है 100 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट का, कोमा एक है 10 वाट ओब्लिक 100 वोल्ट का, या दोनों की रेटिंग बराबर ही कर देता हूं, दोनों की रेटिंग बराबर कर देता हूं और यहां दे देता हूं वोल्टेज 400। ये लीजिए, 2 लैंप है 100 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट, कोमा 10 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट। 2 लैंप है, मार्केट में मिलते भी हैं, 100 वाट का बल्ब होता है और 10 वाट की रेटिंग वाला भी बल्ब आता है। अब इनके बीच में 400 वोल्ट अपने सप्लाई दे दी और ये दोनों किस क्रम में लगे हैं, सीरीज के अंदर। तो पूछा जा रहा है तो क्या होगा। ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। एक ऑप्शन इसका ऐसा होता है कि केवल 10 वाट वाला लैंप प्रकाश देगा, एक तो ऐसा ऑप्शन होता है। दूसरा हो सकता है कि केवल 100 वाट वाला लैंप प्रकाश देगा। तीसरा हो सकता है कि कोई भी लैंप प्रकाश नहीं देगा। और चौथा क्वेश्चन इस आंसर हो सकता है, दोनों लैंप अपनी क्षमता के अनुसार, दोनों लैंप अपनी क्षमता के अनुसार प्रकाश देंगे। यानी 100 वाट वाले की जितनी क्षमता उतना वो लाइट देगा और 10 वाले की जितनी क्षमता उतने वो लाइट देगा। तो चारों में से आपको एक ऑप्शन बताना है। 19वां सवाल है, कर लीजिए। और 19वां सवाल कैसे करना है या आपको नहीं आए तो उसके लिए 20वां क्वेश्चन करवाता हूं, उससे आपको ये सवाल करने में आसानी होगी काफी। तो 20वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन शायद आपने लिख लिया होगा। वीडियो को दोबारा से थोड़ा सा हल्का सा पीछे करके 10-20 सेकंड ये क्वेश्चन जरूर लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट था। 20वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा ऐसा रह सकता है कि
यदि एक 100 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट तथा 10 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट सप्लाई से सीरीज क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट सप्लाई से लैंपों को सीरीज क्रम में जोड़कर दी जाए तो क्या होगा? वहां उस टाइम जो 19वां क्वेश्चन था उसमें 400 वोल्ट थी, लेकिन यहां 200 वोल्ट है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन वो सारे सेम है, मैं इसमें ऑप्शन वो सारे सेम रखता हूं। ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं और उम्मीद करूंगा 19वां क्वेश्चन आप कर लोगे। 20वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, डायग्राम आप बना लेना, बहुत आसान डायग्राम बन जाएगा। दो लैंपों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ देना। एक लैंप है वो 100 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट का है, एक 10 वाट ओब्लिक 200 वोल्ट का है, सप्लाई दी जा रही है 200 वोल्ट। ऑप्शन वो सेम ही है जो 19वें क्वेश्चन में थे हमारे। तो आप कैसे करोगे बताओ, कैसे अपने सवाल को किया जाए? एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इस लैंप का रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं हम। रेजिस्टेंस अभी देखते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं तो रेजिस्टेंस का फार्मूला V²/P। V है 200 × 200 बटे P का मान है 100, तो इसका जो रेजिस्टेंस आ गया वो आ गया 400 ओम। इसी प्रकार से 400 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। इसी प्रकार से दूसरे लैंप का रेजिस्टेंस का फार्मूला भी सेम, V²/P। इसका रेजिस्टेंस हमारे पास में आ गया 2 दूनी 4, 4000 ओम। इसका रेजिस्टेंस आ गया 4000 ओम। इसका रेजिस्टेंस 4000 ओम, इसका रेजिस्टेंस 400 ओम। अब दोस्तों एक बात तो पक्की हो गई, एक बात तो कंफर्म हो गई है कि इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस में बहुत अंतर है। यानी बोला जाए तो इसका रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस से 10 गुना ज्यादा है। जो छोटा लैंप है 10 वाट वाला, उसका रेजिस्टेंस 10 गुना ज्यादा है बड़े वाले लैंप से। अब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो सीरीज क्रम के अंदर मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर याद हो तो, कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उस पर वोल्टेज भी सीरीज क्रम के अंदर ज्यादा पहुंचती है, ज्यादा वो पोटेंशियल डिफरेंस अपने अंदर ड्रॉप करता है। कहने का मतलब है कि जितनी वोल्टेज इस पर आएगी ना, उससे इस लैंप पर 10 गुना ज्यादा वोल्टेज आएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी 10 गुना ज्यादा रखता है। ये सीरीज क्रम के अंदर मैंने आपको बताया था, वरना आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों का प्रतिरोध जोड़िए, 200 में उसका भाग लगाइए, करंट निकलेगी आपके पास में। उस करंट को 400 से गुणा कीजिए, इसकी वोल्टेज आ जाएगी। उस करंट को इससे गुणा कीजिए, इसकी वोल्टेज आ जाएगी। तो पता भी चल जाएगा आपको कि इस लैंप की जो वोल्टेज आएगी वो इससे बड़े बड़े लैंप से 10 गुना ज्यादा आएगी। तो अब मेरे को डायरेक्ट वोल्टेज पता करनी है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि टोटल है 200 वोल्ट, तो टोटल 200 वोल्ट है, तो यहां इसका मतलब ये बना, अगर इसके ऊपर 20 वोल्ट आती है, यानी इस लैंप पर इससे 200 गुना ज्यादा 10 गुना ज्यादा वोल्टेज आएगी, तो 15 और 150 नहीं, 20 और 200, 220, तो लगभग 18 और 180, 198, तो 18.2 के आसपास इस पर वोल्टेज आएगी, और 104, तो 184 और 18, तो लगभग मैं बता सकता हूं शायद इसके आसपास 18.3 वोल्टेज इस पर आएगी और 183 वोल्टेज इस पर आएगी। आप कर लीजिएगा, मैंने इसको किया नहीं है, मैं अपने हिसाब से इसको उत्तर बता रहा हूं कि 18.3 वोल्ट तो ये बड़े वाले लैंप पर आएगी और 183 वोल्ट छोटे वाले लैंप पर आएगी। आप कर लीजिए,
दोनों लैंपों का रेजिस्टेंस जोड़िए और इस वोल्टेज में उस रेजिस्टेंस का भाग दीजिए, क्या निकलेगी? करंट। उस करंट को इस रेजिस्टेंस से गुणा कीजिए तो वोल्टेज निकलती है V बराबर I इंटू आर। इसकी वोल्टेज आएगी तो वो मेरे हिसाब से 18.34 या 35 इसके आसपास हो जाएगी कुछ ना कुछ। तो आप एक चीज देखिए, इस पे आई 183 वोल्ट, इस पर आई 18.3 वोल्ट। बड़े वाले लैंप पर 18.3 वोल्ट है और छोटे वाले लैंप पर 183 वोल्ट आई। तो अब क्या होगा, वो ऑप्शन दिमाग में लीजिए जो मैंने 19वें क्वेश्चन में आपको बताए थे कि केवल 10 वाट वाला लैंप प्रकाश देगा, केवल 100 वाट वाला लैंप प्रकाश देगा, दोनों प्रकाश नहीं देंगे, या फिर अपनी क्षमता के अनुसार प्रकाश देंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या उत्तर सही होगा हमारा? केवल 10 वाट वाला लैंप ही प्रकाश देगा, क्योंकि 10 वाले लैंप के ऊपर 183 वोल्ट आ रहे हैं 200 में से, और इस पर आ रहे हैं केवल 18.3, जबकि 200 वोल्ट आते तो पूरा प्रकाश देता। तो ये जो 10 वाट वाला है केवल यही प्रकाश देगा, 18.3 वाला ये प्रकाश अगर देगा भी तो इतना माइनर, इतना कम देगा कि अपने को पता भी नहीं चलेगा, दिखाई भी नहीं देगा। तो इस प्रकार से उत्तर क्या माना जाएगा? केवल 10 वाट वाला लैंप ही प्रकाश देगा। और याद कर लीजिएगा, जिसकी वाटेज रेटिंग कम होती है उसकी उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है और वो वोल्टेज भी उतनी ज्यादा लेता है सीरीज सर्किट के अंदर। तो दोस्तों, ये अपने सीरीज और समांतर के पावर के सवाल हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। थोड़ी क्लास ये बड़ी हो जाएगी, मैंने शुरुआत में ही कहा था, लेकिन मैं न्यूमेरिकल इसमें कोई छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको बेहतर जानकारी देनी है और उसके लिए मैंने ये YouTube चैनल बढ़ाया है, तो फिर मेरे को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आप कर सकते हो या आपको करनी चाहिए। तो आपको तो मेरे से ज्यादा ही करनी चाहिए। तो इसका 21वां क्वेश्चन हम कर सकते हैं। एनर्जी से कुछ सवाल लेते हैं, न्यूमेरिकल जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनर्जी से कुछ सवाल लेते हैं दोस्तों। तो एनर्जी से अगर सवाल लिया जाए तो इस प्रकार से कुछ सवाल लेते हैं कि 10 वाट वाला लैंप जिस पर 50 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है, 50 वोल्ट सप्लाई 4 घंटे के लिए सप्लाई 4 घंटे के लिए दी जा रही है, तो इस लैंप की ऊर्जा खपत क्या होगी? इस लैंप की ऊर्जा खपत क्या होगी? एनर्जी ज्ञात करनी है दोस्तों। तो जब कभी भी आपको एनर्जी ज्ञात करनी हो तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम जरूर बताया जाएगा। अगर टाइम नहीं बताया गया है तो आपको टाइम पहले ज्ञात करना होगा। एनर्जी के अंदर हमेशा टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है, टाइम तो होना ही उसके अंदर अनिवार्य है। ठीक है साथियों, तो कैसे करेंगे? अपनी एनर्जी का फार्मूला अपने एक डायरेक्ट आपको मैंने बता दिया था। एनर्जी का फार्मूला होता है दोस्तों, एनर्जी बराबर है पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम, कार्य करने की क्षमता एनर्जी है। पावर कितनी है? 10 वाट, और टाइम कितना है? 4 घंटे। कितनी पावर लॉस करेगा? 40 वाट पावर लॉस करेगा। हाँ, यदि 10 वाट की कोई वोल्टेज बता देता, 10 वाट ओब्लिक 100 वोल्ट का लैंप है और उसको 50 वोल्ट दी जा रही है वोल्टेज, तो फिर पहले आप इसकी पावर ज्ञात कीजिएगा कि 50 पर कितनी पावर लॉस करेगा। लगभग 2.5 वाट करेगा। फिर वो 2.5 यहाँ रखना है और टाइम जितना भी दिया हो वो यहाँ रखना है, तो उत्तर आपका आ जाएगा। तो कभी भी एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके अंदर आपको टाइम जरूर ही दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर शायद ये 21 था। इसके बाद में 22वां क्वेश्चन लेते हैं हम कि यदि एक 100 वाट का
का लैंप व एक 10 वाट का लैंप समांतर में है। 100 वाट का लैंप व 10 वाट का लैंप समांतर में है। इन्हें 5 घंटे तक कार्य करवाया जाए तो कुल विद्युत खर्च कितना होगा यदि 1 यूनिट बराबर 4 रुपए। 1 यूनिट के यदि 4 रुपए हैं तो 100 वाट का और 10 वाट के 2 लैंप लगा दी तो कितनी ये कितने रुपए का नुकसान करेंगे। तो कैसे करेंगे आप इसमें, सबसे पहले ज्ञात कीजिएगा इसलिए टोटल कितने एनर्जी खाएंगे। तो एक 100 वाट का है, एक 10 वाट का है, कितनी वाटेज होगी 110 वाट। कितने घंटे काम करते हैं दोनों के दोनों, 5 घंटे काम करते हैं। तो टोटल कितनी एनर्जी खा जाएंगे ये 550 वाट घंटा। दोनों कितनी पावर लॉस कर देंगे, एनर्जी लॉस कर देंगे 550 वाट घंटा। आप ऐसा भी कर सकते हो, 100 वाट को पहले 5 घंटे से गुणा करके इसकी ज्ञात कीजिए तो कितना आ जाएगा 500 वाट घंटा। 10 वाट को 5 घंटे से गुणा करके इसकी ज्ञात कीजिए, अपने एनर्जी खपत दोनों का जोड़ कर लीजिए, एक ही बात है, वो एक ही बात है। अब इसमें दिया है 1 यूनिट के 4 रुपए। अब ऐसा मत कर देना 550 को 4 से गुणा करके और रुपए निकाल दो, फिर वो काम उत्तर हो जाएगा आपका गलत। अब आपको पता होना चाहिए 1 यूनिट कितना होता है। 1 यूनिट होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh, यानी कि 1000 वाट घंटे के बराबर 1 यूनिट होता है, जो मैं आपको ऊर्जा वाले क्लास के अंदर बता चुका हूं। और ये भी बताया था 1 यूनिट के अंदर कितना जूल होता है, ये भी हमसे पूछा जाता है। तो दोस्तों अब आपको इसमें ज्ञात करना है किलोवाट घंटा, क्योंकि 1 यूनिट अपने को ज्ञात करना है तो 1 किलोवाट घंटा पता होना चाहिए। तो किलोवाट घंटा में इसको चेंज करना है 550 बटे 1000। अगर किलो में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 0.55 किलोवाट घंटा। ये 550 वाट घंटा कितना हो गया 0.55 किलोवाट घंटा। यानी कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 0.55 यूनिट, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर है। 0.55 किलोवाट घंटा 0.55 यूनिट के बराबर हो गया। और 1 यूनिट के 4 रुपए हैं तो 0.55 यूनिट के कितने रुपए हो जाएंगे 22 रुपए। ये आपका उत्तर इतना 22 रुपए आ जाएगा। ऐसा कोई सवाल हमसे पूछा जा सकता है एनर्जी के बारे में, इसमें कई सारे लोड बता दिए जा सकते हैं। तो याद कीजिएगा, सवाल का तरीका मैं बता देता हूं आपको। कितने भी लोड बताए जाए, या तो आप सबका अलग अलग एनर्जी खपत ज्ञात कर लीजिए और बाद में सबका जोड़ करना है। जोड़ करने के बाद ये बात दिमाग में हमेशा रखना कि उसको किलोवाट घंटा में चेंज करना है। अगर कोई पहले से किलोवाट घंटा में है उसको तो नहीं करना, लेकिन जो बाकी जो किलोवाट घंटा में नहीं है उसको चेंज करना है आपको किलोवाट घंटा में, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा होता है 1 यूनिट के बराबर। जब तक किलोवाट घंटा नहीं निकलेगा तो यूनिट के अपने रुपए कैसे निकालेंगे। तो जितने किलोवाट घंटा आते हैं उतने यूनिट होते हैं और 1 यूनिट का रुपए आपको बताए जाएंगे। तो आप इस सवाल को ऐसे कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे 22 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो चुके हैं। 22 प्रकार के अलग अलग प्रकार के 22 प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको आगे और समझना है थोड़ा सा, अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो तो ले सकते हो 5-10 मिनट का। उसके बाद दोबारा से फिर इसको क्लास को स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 23 नंबर क्वेश्चन हमारा बताता हूं आपको। व्हाइटस्टोन ब्रिज से आ सकता है हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। व्हाइटस्टोन ब्रिज से ऐसा आ सकता है कि व्हाइटस्टोन ब्रिज के बारे में मैंने बता दिया था एक क्लास के अंदर, लगभग घंटे भर की क्लास थी, व्हाइटस्टोन ब्रिज के बारे में पूरा बताया था। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपको P का मान बता दे 50 ओम,
Q का मान बता दे 10 ओम, R का मान बता दे आपको जितना भी बता दे 20 ओम, और S का मान आपसे पूछा जा सकता है, या कोई भी एक मान पूछा जाएगा, 3 मान आपको बताए जाएंगे। फार्मूला आपको मैंने डेरिवेट करके बताया था, निकाल के बताया था कि फार्मूला कैसे बना है व्हाइटस्टोन ब्रिज के अंदर। P का मान 50, Q का मान 10, R का मान 20 और S का मान आपको ज्ञात करना है। तो S बराबर हो जाएगा 20 × 10/50, कितना आ गया 4 ओम। तो 4 ओम इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसा कोई सवाल आपको दिया जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। व्हाइटस्टोन ब्रिज से देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 24। P बराबर है 80 ओम, Q आपको ज्ञात करना है, R बराबर 40 ओम और S बराबर 15 ओम। इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका उत्तर कितना होगा। ये कौन सी पोजीशन है, एट बैलेंस्ड कंडीशन है, ये बैलेंस कंडीशन होगी तभी हमारा P/Q बराबर R/S होगा, अन्यथा फिर वो फार्मूला हम नहीं लगा सकते। ठीक है साथियों। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं हम। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया हो सकता है दोस्तों, एक सर्किट बना के दिया हो सकता है। पूछा जा सकता है इस सर्किट की कुल धारा बताइए। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ गया और पूछा जाए आपसे कि सर्किट की कुल करंट बताइए, तो कितनी बताओगे आप करंट, क्या इस सवाल को कैसे किया जाएगा। तो ये भी एक व्हाइटस्टोन ब्रिज से मिलता जुलता सवाल है। व्हाइटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि यदि P/Q बराबर R/S हो जाए, यदि P/Q बराबर यानी इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में इस प्रतिरोध में कोई करंट नहीं चलती है। ये मैंने व्हाइटस्टोन ब्रिज की क्लास के अंदर आपको पूरा अच्छे ढंग से बताया था, जो कि आपको इस न्यूमेरिकल क्लास की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसकी क्लास भी मिल जाएगी। तो साथियों, अब इसके अंदर तो कोई करंट नहीं चलेगी, इसके अंदर तो करंट का मान 0 है, क्योंकि इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। दोनों का पोटेंशियल यहाँ पे बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसमें करंट का मान कितना होगा 0। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में या फिर व्हाइटस्टोन ब्रिज के बारे में आप वो क्लास जरूर देखिएगा, तो पता चलेगा इस 25 ओम के अंदर कोई धारा ही नहीं चलेगी। कहीं आप ऐसा मत करने लग जाना, अभी पहले इसको सीरीज में जोड़ा, फिर ये पैरेलल में आ गया, फिर इस प्रकार से फिर ये सीरीज में आ गया, तो आप इसको हल करने लग जाओ। तो फिर ऐसा नहीं करना है आपको। कैसे करना है, इसमें करंट है कितनी चलेगी 0, तो ये जो ओपन सर्किट है ये सबका जोड़ कर लीजिए, सीरीज क्रम आ गया सारा 80 और 160 240 280 और 300। अब 100/300 कितना आ गया 0.33 एम्पियर। बस यहां हमारा उत्तर निकल गया। कैसे किया दोबारा समझिए। इसमें तो करंट है नहीं, तो बाकी जो बच गए सारे सीरीज क्रम के अंदर है, सबका मैंने जोड़ किया और उस वोल्टेज में भाग दे दिया, 0.33 एम्पीयर इसकी करंट आ गई। तो इस प्रकार से दोस्तों व्हाइटस्टोन ब्रिज से ऐसे सवाल बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपको बनाकर देता हूं, जो आप मेरे को उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करना। क्वेश्चन नंबर 26 बता देता हूं। ये 15 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये 15 ओम का है। पूछा जा रहा है, यहां 400 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है, पूछा जा रहा है कुल करंट पूछी जा रही है आपसे। तो ये आप मेरे को अगर कर सकते हो तो व्हाट्सएप पर जरूर करवाइए, बताइएगा मेरे को, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे
इस क्लास के अंदर 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। लगभग मैंने जितने न्यूमेरिकल बन सकते हैं डीसी थ्योरी से लगभग सारे बताने की आपको कृपा करी है। तो आप भी ये कृपा करना कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और आपके साथी या जो भी आपके भाई जो तैयारी करते हैं टेक्निकल हेल्पर की या कोई भी अन्य एग्जाम की आईटी बेस पर, तो उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। रेगुलर अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास चलेगी। डीसी थ्योरी का लेसन हमारा यहाँ आकर कंप्लीट और खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेसन करेंगे हम कल सेल का लेसन, और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी इस प्रकार से चलती रहेगी। 4 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेसन 5वां लेसन। तो इस क्लास के अंदर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे लगभग जितने बन सकते हैं सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया हो, कोई प्रश्न आपको डाउट हो, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।